नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम बात करने वाले हैं अपने खास कार्यक्रम में दावों की हकीकत। मध्य प्रदेश में कुछ घंटे बचे हैं जब विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और कल 4 राज्यों के परिणाम हमारे सामने हो जाएंगे। कहाँ किसको आशीर्वाद मिला है, कहाँ किसे जनता ने नकार दिया है, कहाँ रिवाज कायम है और कहाँ राज कायम रहने वाला है। मध्य प्रदेश को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार पिछले जितने चुनाव हुए हैं उनसे कुछ अलहदा रहा है। एक अलग तासीर, एक अलग तस्वीर दिखी है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासत की इस बार। और अभी जब कुछ घंटे बचे हैं मतगणना होने में, उसके पहले सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी हकीकत है और अपने अपने कयास हैं। एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल के बाद मध्य प्रदेश में कुछ एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप दिया। कहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी, लेकिन पोल साफ पोल जो आया उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक एग्जिट पोल और जारी किया गया जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक कि कई जगह हमने देखा भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी मतों के अंतर तक का उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो कितने अंतर से जीत रहे हैं। ये तमाम सियासत के बीच में एक बात और सामने आई कि यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत पर जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को लेकर भी सबने अपने अपने कयास लगाए हैं। सबने बयान दिया है कि हाईकमान तय करेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 150 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। कितनी सत्यता है? क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में ये एक वेव है कि भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस जा रही है? और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर वो जो स्थिति है कांग्रेस की, उस कांग्रेस की स्थिति में क्या घटा है, क्या बढ़ा है? वो 15 महीने की सरकार, वो 15 महीने का कार्यकाल, कितना प्रभाव, क्या वो बिल्कुल बेअसर रहा है? तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन वर्मा जी। सचिन वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी। फरहाना जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सचिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव परिणाम के कुछ घंटे शेष बचे हैं। जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और क्रिस्टल क्लियर चीजें हमारे सामने होंगी कि किसको कितनी वोट मिली हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन सरकार बना रहा है और सत्ता पर जो है। यहाँ इस बीच में जो दूसरी सूची में 7 नाम आ गए थे, बड़े नामों की घोषणा की गई थी। ये भी कहा गया था कि ये भी अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार। और कहीं कहीं तो ये प्रचारित किया गया है कि यदि आपके क्षेत्र से प्रत्याशी जीत कर जाएगा तो वो संभावित है कि मुख्यमंत्री भी बन जाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जितने चुनाव लड़े हैं, 2013 की बात करें, 2018 की बात करें, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, चुनाव प्रचार के लिए। ऐसी तमाम स्थिति में ये जो कयास आ रहे हैं कि हम 150 प्लस आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल का है या फिर परिणाम है या फिर कुछ और तस्वीरें जो और तासीरें हैं और तरह की बातें हैं, उन बातों का परिणाम है कि स्वाभाविक बात है कि जो जीतता है वो आशान्वित होता है, वो जो लड़ता है वो आशान्वित होता है अपनी जीत के लिए। कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है, लेकिन तब भी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी आश्वस्त जो है, उसके पीछे किन किन वजहों को आप जिम्मेदार मानते हैं? सूरज जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 20 वर्षों से विकास को ही एक अपना प्रमुख एजेंडा बना के रखा जी। और जनता के बीच में हमेशा कार्यकर्ता के रूप में सारे नेता रहे। और जनता का जो आशीर्वाद है और जो जिस ट्रेंड के साथ में मतदान हुआ, जी। जिस जोशो खरोश और उत्साह के साथ में जो मतदान हुआ, उस मतदान के जो जोश है उसको देखकर जो है एक ये हमने एक जो आकलन किया और जो हमारा जो पार्टी का जो अनुमान है, जो कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक के आधार पर ये बात तय हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार प्रचंड जो है जीत की तरफ बढ़ रही है। और कल जो है तस्वीर उसकी बहुत क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के बहुत सारे कुछ ऐसी बातें सामने हैं कि वो अपनी जीत का अंतर ही बता रहे हैं कि हम 25,731 वोट से जीत रहे हैं, कहीं कोई कोई अलग आंकड़ा बता रहे हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या, किस तरह की चीजें सामने आई हैं? देखिए, अब हम उसमें एक शेयर है ना कि हमें पता है जन्नत की हकीकत, किंतु
दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब जी ख्याल अच्छा है, तो वो जी वाली स्थिति है कि कांग्रेस जो है अब अपने जो कार्यकर्ता जो हैं वो उनमें जोश बनाए रखने के लिए इस तरह की बात कर रही है। और कांग्रेस की जो रुदाली गैंग है जी वो भी तैयार हो चुकी है। उन्होंने ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं, चुनाव के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। जी ये भी बात हो रही है कि मतदान के दौरान जो है गड़बड़ की जा सकती है। अब सॉरी, मतगणना के दौरान मतगणना जी गड़बड़ की जा सकती है। जी मतगणना जो होती है वो हजारों लोगों के सामने होती है मतगणना, जी और आपके एजेंट्स जो होते हैं, हर पार्टी का एजेंट सामने होता है, उसके सामने मतगणनाएं की जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, जी वो एक रुदाली गैंग जो है जी जिसको 20 सालों से रोने का एक अनुभव है, वो रुदाली गैंग एक्टिव हो चुकी है। और अब चलिए जो है कांग्रेस अपनी हार को का एक बहाना ढूंढने के लिए एक प्रयासरत है कि भाई, चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो थे जी वो इस इलेक्शन में जो थे वो उनके चेहरा, कांग्रेस का चेहरा बन के आए थे। ठीक है तो अब जो है कांग्रेस उनके लिए एक बहाना तलाश रही है, और जो है एक ऑनरेबल एग्जिट जो है उसकी तलाश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। चलिए ठीक है। ये आपने कहा कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रास्ते तलाश करने में लग गए हैं कि किस रास्ते से, किन बहानों से उनको इन चीज़ों से बचना है, आइए आप कह रहे हैं। फरहाना जी, यहाँ एक बात सामने आ रही है, एग्जिट पोल आया, अलग अलग एजेंसियों ने, हम बात करें सी वोटर की या अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपना एक अलग एग्जिट पोल जारी किया। क्या एजेंसियों पर भरोसा, जैसे कमलनाथ ने कहा कि जमाना जो है, जनता जो है वो विजन पर भरोसा करती, टेलीविजन पर भरोसा नहीं करती, तो उन एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए गए और अपना एक एग्जिट पोल जारी कर दिया गया। देखिए, एजेंसियों पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। जी अभी कुछ 2-3 चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाया उससे जी पूरा देश जो है बड़े आश्चर्य में है। जब मध्य प्रदेश में सारे सर्वेक्षण, पत्रकार, जनता ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, तभी कुछ चैनल्स ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी को 162 सीट मिल रही है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी भी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इसके पीछे जो कहानी है वो जो प्रदीप गुप्ता है, मूल रूप से मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के वारासिवनी के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पिछले 4 दशक से जुड़ा हुआ है। आरएसएस की शाखा में ही ये पले बड़े हैं। उनकी कंपनी की फंडिंग की जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि ये जो एग्जिट पोल आया है वो क्यों आया है। और अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो जनसंपर्क जाकर पूरे दस्तावेज निकलवा सकते हैं कि इन चैनल्स को कितने करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और अभी जो हमारे वर्मा जी, सचिन जी बैठे हुए हैं, बड़े जोश की बात कर रहे थे कि जनता ने बड़े जोश से वोटिंग की है, जोश दिखाया है। असल जोश जनता ने दिखाया था जब इनकी विकास यात्रा निकली थी और इनके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया था जनता ने। असल जोश जनता ने तब दिखाया था जब इनकी आशीर्वाद यात्रा निकली थी और भरपूर खाली कुर्सियों का इनको समर्थन मिला था। विकास की तो पता नहीं है कौन से विकास की बात करते हैं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखने में लगे हुए हैं बीजेपी। तो ये इनका व्यक्तिगत। चलिए एक जी अपनी बात रखें, फिर एक सवाल और पूछना है मुझे आपसे। जी मैं एक चीज और बता दूं। अब इनके एक नेता है जो एक काउंटिंग एजेंट से जो एक मीटिंग ले रहे हैं और उसमें बवंडर खड़ा करने के लिए कह रहे हैं कि मतगणना में उत्पात करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं अगर आगे जगह नहीं मिले तो बवंडर खड़ा कर देना। और एक और व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है इनके एक नेता की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, जो करना पड़े वो करना, हमें जीत हासिल करनी है ना। बालाघाट में आप देख रहे हैं ये जो बोल रहे हैं कि कौन सा गैंग इन्होंने बोला, रुदाली गैंग बोल रहे थे। जी मैं इनको याद दिला दूं कि कुछ टाइम पहले ये लोग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को जय वीरू बोल रहे थे, है ना। और गब्बर ये खुद है, इनकी पार्टी है। तो गब्बर गैंग के जो लोग हैं वो बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर को लूट रहे थे तो वो भी रंगे हाथों पकड़े गए। और उसमें कौन शामिल था आप ये देखिए, उसमें जेके बिसेन जो कि गौरी शंकर बिसेन के रिश्तेदार हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे। वो किस अधिकार से बैठे हुए थे, उन्हें वहाँ पर किसने अधिकार दिया था, है ना। फिर कभी ये बालाघाट कलेक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कभी बोल रहे हैं कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है, कभी बोल रहे हैं कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैं निर्वाचन आयोग से और भारतीय जनता पार्टी से, दोनों से ये निवेदन करती हूँ कि अगर
सभी पार्टी के प्रतिनिधि वहां थे, तो उनकी लिस्ट जारी करें कि भाई कौन कौन थे, उनके नाम जारी करें, और जेके बिसेन किस हद से वहां बैठे हुए चलिए थे, ये ठीक है, भी मैं एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा जी आपने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और कुछ एजेंसियां या कुछ चैनल दिखा रहे हैं, जिन चैनलों ने जी नहीं दिखाया उनको फंडिंग की गई है। मेरे दो सवाल हैं कि पहले, यदि जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो परिणाम जी आने के बाद आपका क्या वक्तव्य होने वाला है? और यदि इत्तेफाक से कुछ एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है वो सच हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती, तो आपका वक्तव्य क्या होने वाला है? देखिए सूरज जी, किसी भी मुगालसे में ये लोग ना रहे, मैं जी आपको आज आप लिख लीजिए, जी कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए, बनने वाली है जी ना। और इसमें कोई इस बट वाली में कोई बात करना ही नहीं चाहते जी हम। मतलब इमेजिन भी क्यों करें, भाई हमारी पार्टी बन रही है, हमें पहले से मालूम है, हाँ जनता के बीच हमने काम किया है, जनता की बातें हमने सुनी, और हम आप देखिए हमारी भी यात्रा निकली थी, जी जन आक्रोश यात्रा। हाँ जनता ने भरपूर समर्थन दिया, इनकी यात्राएं निकली, जनता ने इनको नकार दिया। अब इनकी, और शुरू से आप देखिए, जितना चुनावी जब भी माहौल जब से शुरू हुआ है, ये कुछ ना कुछ ये लोग, इनको पहले से ही पता था कि जनता तो हमें नकार चुकी है, ये हथकंडे अपना रहे तब से। कभी सांसदों को उतार रहे हैं, कभी मंत्रियों को उतार रहे हैं, कभी यूपी बिहार से ठीक विधायकों को बुलाकर इनके जो कार्यकर्ता है जी उनके सर पे बैठा रहे हैं कि भैया नजर रखना है इन पे। फिर मतदान में ये विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, तलवारें चलवा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, दलितों को पिटवा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या करने के बाद अब जो है बैलेट पेपर पे भी डकैती करने का काम इन्होंने कर लिया। और एक चीज और, आप बिल्कुल मैं श्योर हूँ, आप कल भी देखिएगा, कल जी भी इनके लोग, जैसा कि इनके एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है, बोल रहे हैं बवंडर मचा देना, तो ये ऐसा कुछ कल भी करें। चलिए, एक छोटी सी बात और कि ईवीएम ने तो सही काम किया इस बार, उस पर तो कोई हैकिंग या कुछ ऐसी चीज नहीं हुई है। ईवीएम की हमने बात ही नहीं करी, जो नहीं, आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम की बात नहीं करी हमने, बैलेट पेपर पे। जी जी, मेरा सवाल है कि ईवीएम तो बहुत सारी चीजें इस बार फिक्स हैं, कुछ दिक्कत नहीं हुई है इस बार। ईवीएम में आपको पता होगा सूरज जी, ईवीएम मशीन की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि जी मशीन में दिक्कत थी कि नहीं, हाँ लेकिन आपको ये मालूम होगा कि जी इंदौर के कब्रिस्तान में हाँ 5 ईवीएम की पेटी पड़ी मिली, और एक गाड़ी भी पकड़ाई थी हाँ जिसमें ईवीएम की मशीनें यहाँ से वहाँ ले जाई जा रही थी बिना जी किसी परमिशन के। तो जी, इस तरह की गड़बड़ियां तो हुई है, मतलब ये तो हमें मानना होगा ना, ये तो जनता के सामने है। मतलब गड़बड़ी की संभावना अभी आप व्यक्त कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना की ईवीएम हो सकती बिल्कुल, है। ईवीएम चलिए, जब ईवीएम की मशीनें ठीक हमें है, ऐसे एक सार्वजनिक स्थल पर पड़ी मिलेंगी, जी जी, तो हम इससे क्या अंदाजा चलिए ठीक है, लगाएं? वापस आता हूँ आपके पास में। रमाकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि एग्जिट पोल या कांग्रेस जिस आत्मविश्वास से लवरेज है, भारतीय जनता पार्टी जिस आत्मविश्वास से लवरेज है, वो ये है कि कांग्रेस के बकौल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और एग्जिट पोल और बतौर भारतीय जनता पार्टी के बयानों के आधार पर कि 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली। हालांकि स्थिति नहीं बनने वाली हंग असेंबली की। ऐसी स्थिति में सदन में 66 प्रत्याशी आपने उतारे, उनमें से जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं, सबसे पहले तो क्या आपको क्या लगता है कि कितनी उपस्थिति हो पाएगी आपकी? ये चुनाव आपकी उपस्थिति दर्ज कराने का था या केवल चुनाव में एंट्री लेने का, या सदन में उपस्थिति हो पाएगी? कितने आत्मविश्वास से भरे हैं आप? देखिए सूरज जी, आम आदमी पार्टी के जो लोग भी जीत के आएंगे, निश्चित तौर पे जो जो वादे जनता से उन्होंने किए हैं उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग किस लिए थे चुनाव में। देखिए, हम लोग चुनाव में इसलिए नहीं थे कि हमको 40 करोड़ रुपए खर्च करके और 400 करोड़ रुपए बनाना है। हम लोग चुनाव में इसलिए भी नहीं थे कि हमको अपने पुरखों के द्वारा जो है लूटी हुई संपत्ति की सुरक्षा करनी है, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उसको बचा के रख पाएंगे। हम लोग चुनाव में इसलिए नहीं थे, हम लोग चुनाव में थे जनता के लिए काम करने के लिए, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने। हम लोग चुनाव में इसलिए थे कि अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था करें, साफ सुथरी सड़क नाली बने, अच्छी नालियां बने। हम लोग चुनाव में इसलिए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करें। तो हमारी तो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इसको व्यवस्था के खिलाफ है, तो हम लोग चुनाव में इसलिए थे। एक बात, जो लोग भी जीते। पटेल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि आप चुनाव में इसलिए नहीं थे कि आप ये करें, लेकिन चुनाव में आप ये इसलिए भी नहीं थे कि आप सरकार बना पाए। और ये जो चीजें आप कह रहे हैं, अच्छा स्कूल बनाना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना, ये अगर एक दो आपकी उपस्थिति दर्ज होती है सदन के अंदर, तो एक दो सदस्य मिलकर ये कैसे करा पाएंगे पूरे प्रदेश में? देखिए, गांव का एक छोटे से ग्राम पंचायत का सरपंच भी है, वो अपनी ग्राम पंचायत में बेहतरीन काम कर पाता है। कई आपने उदाहरण देखे होंगे। तो विधानसभा तो बड़ी चीज होती है। 3 लाख के आसपास मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल्कुल कर सकता है। दूसरा,
मैं तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी का, सचिन जी का सुन रहा था। इन्होंने कहा कि हम विकास किए हैं, विकास के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि विकास अगर हुआ होता तो मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं होता। अगर विकास हुआ होता तो मध्य प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। विकास हुआ होता तो हमीदिया जैसे अस्पताल में जल करके बच्चे नहीं मर रहे होते। विकास हुआ होता तो तस्वीर कुछ अलग होती, अच्छे स्कूल होते, स्कूलों में टीचर होते अगर विकास हुआ होता तो दूसरा इन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद तो 2018 में भी मिला था। आशीर्वाद के दम पे 2018 की सरकार नहीं बनी थी। सरकार बनी थी नोटों के दम पे, पैसों के दम पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी चाहे जो कुछ कहें, लेकिन सच्चाई जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए जी। और मैं वो आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। अभिषेक शर्मा जी, बात हुई विश्वास की, बात हुई आत्मविश्वास की, बात हुई दावों की और दावों की हकीकत की। सब अपने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है और कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। खैर, जो भी होना है, कुछ घंटे शेष बचे हैं, कुछ घंटों के बाद सारी तस्वीर हमारे सामने साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है कि जैसा कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में अभी इससे पहले जो हमारी डिबेट थी उसमें छत्तीसगढ़ की हमने जो चर्चा किया कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं। एक वहाँ पर स्थिति बात हो गई रिसोर्ट बुक करने की, बात हो गई चार्टर बुक करने की। ये जो तस्वीर है, क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कुछ हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के या फिर इस तरह की चीजें लेकर मध्य प्रदेश में कुछ संभावना बन रही है इन सब चीजों की? सूरज जी, सिंपल सा है कि आपके नाम से ही कि सूरज कल उदय जरूर होगा, सूरज कल उदय जरूर होगा, परंतु वो लालिमा किसको देगा जी, ये कल ही बताएगा। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा। छत्तीसगढ़ में चूंकि देखिए अभी जो जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ लगभग क्लियर कर दिए गए एग्जिट पोल में, जिसमें कोई संशय लगभग नहीं है। और वहाँ पर मैंने अभी छत्तीसगढ़ में बात करी थी, कुछ लोगों ने वहाँ पर मिठाइयों की दुकानों पर ऑर्डर भी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश की आज की ये हालत है कि अभी तक मध्य प्रदेश में कहीं भी मिठाई की दुकानों पर ऑर्डर बुक नहीं हुए हैं। सिर्फ एक कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो जरूर एक होर्डिंग हमको दिख गया, पहला होर्डिंग भोपाल में हमको दिख गया। अभी संशय बरकरार है क्योंकि इस बार क्या हुआ, जो एग्जिट पोल है, फराना हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता जी ने भी बोला कि जो भी था कि चुनाव बहुत पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन हुए बीजेपी की, तो इसलिए ये सब है। पर देखिए जो भी है, हर चैनल को, अखबारों को अपना एक विश्वास क्रिएट करना होता है और 50-50 होने की वजह से जो गंभीरता बनी उसमें कोई भी आज साइलेंट वोटर बने हुए हैं और साइलेंट कहीं ना कहीं चीज़ें भी बनी हुई हैं। तो एक संशय बरकरार है मध्य प्रदेश में। आज देखिए जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, कल ही आ गए थे, आज भी वो 2 जगह गए, महत्वपूर्ण दतिया में गए, दर्शन लिया माता पीताम्बरा का, उसके बाद वो शनि मंदिर, मतलब जो क्षेत्र नरेंद्र सिंह तोमर जी के उसमें आता है, वहाँ भी गए। तो तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि चंबल चुनौतीपूर्ण है और चंबल में ही सिंधिया जी के यहाँ जाना और भोज पर जाना मतलब कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक इशारों को संकेत करता है जी। तो तैयारी तो शुरू हो गई है, परंतु छत्तीसगढ़ की तरह अभी नहीं है क्योंकि चार्टर प्लेन तो बीजेपी के आसपास अभी भी खड़े हुए हैं। ग्वालियर में भी हैं और भोपाल में भी खड़े हुए हैं। परंतु कौन जीतेगा, क्या जीतेगा, कितने लोगों को चार्टर में ले जाना है और कितने लोगों को, में भी है, कटनी में भी खड़ा हुआ है, बिल्कुल जी, पर कितने लोगों को ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये दोनों पार्टियों में संशय है जी। बिल्कुल, अभी संशय चूंकि बरकरार है और और कोई भी खुल के सूरज जी अभी बोल नहीं पा रहा है। आप देखिए कि अभी तक, इसके पहले आप और अपन पहले भी बैठे थे तो पिछले चुनावों में देख चुके थे कि हो चुका था, संशय बरकरार नहीं था उतना। सही कहा आपने कि उस समय संशय नहीं था, लेकिन इस बार संशय है और इस संशय को मिटाने के लिए बस कुछ घंटे का इंतजार और करना है। उसके बाद में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, तस्वीर के रंग साफ हो जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या स्थिति रही है। और जो बात कही जा रही थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान ने जिस स्थिति में काम किया, जिस तरह से काम किया है, और क्योंकि एक बात रही कि कई बार उनको उनकी पहले तो उनकी टिकट पर संशय रहा है। और अभी के पास आ रहा हूँ सचिन वर्मा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर के एक बार पहले उनके टिकट पर संशय रहा, फिर हुआ कि वो चुनाव प्रचार में हाशिए पर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो मेहनत की, उनकी जो मेहनत रही कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सभाएं की। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़ दें जहां वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर एक विधानसभा सीट पर भी पहुंचे और एज ए मुख्यमंत्री यदि वो पहुंच रहे हैं तो कई आसपास की कई विधानसभा सीट कवर, लगभग उन्होंने पूरे प्रदेश को कवर किया है और सुबह से लेकर रात तक उन्होंने मेहनत की है। और इसके बावजूद भी
आज यदि जैसा कि बताया जा रहा है, एग्जिट पोल भी बता रहा है, और आप भी आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके पहले कुछ घंटे पहले, आज की ही बात करें, कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल तय करेंगे या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन होने वाला है। अभी भी इस बात को लेकर संशय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत यदि रंग ला रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये बात स्पष्ट नहीं है अभी तक। देखिए सूरज जी, इस बार जो था नेतृत्व जो था, उसने ये तय किया था कि एक सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे जी, और उसमें कहीं भी किसी भी नेता का जो फेस है वो जो है मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो एक ये रणनीति के तहत चुनाव लड़े गए। अब जब विधायक जब दल वहाँ पर जब जीतने के बाद में जब इकट्ठा होगा जी, और विजयी होने के बाद में वो तय करेंगे हाँ, कि भाई उनका नेता कौन होगा। हाँ, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि जो केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो है हाँ, वो मिलकर तय करेंगे कि नेता कौन होगा। ठीक है। तो इसमें ये ना शिवराज सिंह जी उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। वो भी एक टॉप कंटेंडर हैं, वो मुख्यमंत्री अभी हैं हमारे। हाँ, तो हो सकता है कि वही मुख्यमंत्री रहना है, मगर जो तय होगा वो नेतृत्व तय करेगा। ठीक है। लेकिन एक बात आई, जैसे हमने 2018 का चुनाव देखा था, कांग्रेस ने जिस पैटर्न पर चुनाव लड़ा था, महाकौशल में कमलनाथ के हाथ में कमान थी और महाकौशल में मैसेज था कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। 2018 में ही ग्वालियर चंबल में जो है सिंधिया के लिए मैसेज पहुंचाया गया कि यदि यहाँ से सदस्य जीतते हैं ज़्यादा तो सिंधिया वहाँ सीएम हो सकते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र बांट कर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वही किया कि राकेश सिंह मैदान में है, फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, रीति पाठक मैदान में, प्रहलाद पटेल मैदान में है, कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है, ये राव उदय प्रताप सिंह मैदान में है। तो ये चीज़ वहाँ प्रचारित की गई है कि आप केवल विधायक नहीं, अपना सीएम भी चुन रहे हैं यहाँ से। यदि ये विधायक जीतेंगे तो आप हो सकता है कि यही सीएम हो सकते हैं, यही सीएम फेस हो सकते हैं। ये बात हमने सुनी है और दिमनी में भी सुनी है हमने, जबलपुर पश्चिम में भी सुनी है हमने, निवास में भी सुनी है और सीधी में भी सुनी है जब देश न्यूज़ की टीम वहाँ पहुंची और मैं खुद पहुंचा हूं तो मैंने ये चीज़ सुनी है। तो ये चीज़ प्रचारित करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा फिर? यदि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही सर्वमान्य चेहरा रहा है या उन जैसा आपने कहा अभी भी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि विधानसभा भंग नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि वो भी बन सकते हैं, तो फिर ये चीज़ प्रचारित क्यों की गई? देखिए सूरज जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जिम्मेदारी ली जी, एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी ली, जो केंद्रीय जो है मंत्री भी हैं जी, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली कि वो पार्टी को इस प्रदेश में विजयी बनाएंगे। और वहीं कांग्रेस की तरफ अगर आप देखें तो अरुण यादव हैं, उन्होंने कोई सभा नहीं ली, इलेक्शन भी नहीं लड़ा। अगर आप उनके सुरेश पचौरी जी की तरफ देखेंगे तो उन्होंने कोई सभा नहीं ली, कोई इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस में जहां उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो है अपना रणछोड़ बनके और उन्होंने जो है अपना नेतृत्व देने से भी मना कर दिया और अपनी सेवाएं देने के लिए भी पार्टी को मना कर दिया। वहीं अगर हमारे वरिष्ठ नेता अगर ये जिम्मेदारी लेकर और पार्टी को विजयी दिलाने में अपना योगदान दे रहे हैं तो उसके लिए सब वो तो एक पार्टी के लिए एक स्वस्थ परंपरा का एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। परिचायक हो गया कि भाई ये एक जो है यहाँ सर्वमान्य जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी सर्वमान्य है, पार्टी का निशान सर्वमान्य है, पार्टी की रीति सर्वमान्य। ठीक कहा आपने कि ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, एक स्तंभ साबित हो सकता है आने वाले नेताओं के लिए। सही कहा आपने, ठीक है, ये चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ फरहाना जी एक बात है, प्रचारित किया जा रहा कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जबकि कमलनाथ खुद कह रहे हैं मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे नौजवान। तो वो जो चीज है कि क्या वो खुद नहीं चाहते कि वो सीएम बने? देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक वक्तव्य जो होता है उसके कई मीनिंग निकाले जाते हैं। जी, कमलनाथ जी, ये जो हमारा एक स्लोगन चला था, ये हमारा जो प्रचार था उसमें चला था, और इससे अगर निकालना चाहे तो बीजेपी वाले या कोई भी ये निकाल सकता है कि वो ये इशारा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं होगा, जबकि हम लोगों का शुरू से बिल्कुल स्पष्ट है और इन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये हम कार्यकर्ताओं की, हमारे नेताओं की और जनता की पसंद है कमलनाथ जी, और हम सब उनको फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरी बात है, इसका एक मतलब ये भी निकल के आता है कि मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे नौजवान। इसका मतलब ये आता है कि जो वो नौजवान जो युवा हैं, जो पहली बार वोटिंग दे रहे हैं, वो नौजवान जो बेरोजगार हैं
जिनको रोजगार चाहिए, वो नौजवान जिनके एग्जाम नहीं हो पा रहे, और ऐसे कई नौजवान, और इन सबको लेकर इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो इस तरह से पीड़ित इन्होंने किया है एक पूरी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, तो वो अब कमान संभालेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। ठीक है। और इन्होंने अभी जो सचिन जी बोल रहे थे कि इनके नेताओं ने रणछोड़ आपके नेता है, आप बताइए कि आपने सिंधिया जी के ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया, आपकी वसुंधरा राजे जी ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो क्या वो रणछोड़ दास नहीं है? और आप इनके जो बड़े बड़े नेताओं को जो उतारा गया है, सांसद और मंत्रियों को, वो इसका भी इसीलिए नहीं स्पष्ट किया मुख्यमंत्री का, क्योंकि इन सबको एक लॉलीपॉप है। तो सारे जो सांसद और मंत्री हैं, इन सब में एक आस बनी हुई है कि मैं जीतूंगा तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये एक लॉलीपॉप इनने दे के रखा हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर इनके जो विकास पुरुष जो मुख्यमंत्री हैं, 18 सालों में उन्होंने इतने ही विकास किए हैं, तो सारे जो प्रसार हो रहा था, तो उनसे भी क्यों उनको गायब रखा गया? भाई इतना तो कम से कम करना था ना कि भाई इन्होंने ये काम किए, लेकिन नहीं, चेहरा क्या किसका लाया गया? मोदी जी का नाम, मोदी जी का लाया गया। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, ये स्लोगन भी चलाया गया। तो ये क्यों चलाया गया? ये कितना भी बोल ले, लेकिन असल बात यही है कि जनता ने तो नकारा ही है शिवराज सिंह जी को, इनकी अपनी पार्टी ने भी उनको नकार दिया। शिवराज सिंह जी को उनकी अपनी पार्टी ने भी नकार दिया। हालांकि सवाल चूंकि आपने पूछे हैं, लेकिन जवाब लिए जा सकते हैं, पर समय की सीमा है। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो तमाम समीकरण चल रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्रश्न की उपाधि देता है, लेकिन तब भी हम 1% चांसेस लेके चलते हैं। आप किसके साथ होंगे यदि किसी को आवश्यकता पड़ी आपके समर्थन की? तो देखिए सूरज जी, आम आदमी पार्टी के जो लोग भी जीत के आएंगे, अपनी शर्तों के साथ में वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन हमारी जवाबदारी जनता के प्रति है, हम जनता के प्रति वफादार हैं, जनता के प्रति वफादार रहेंगे। जनता से जो वादे कर रहे हैं, हमको उन्हें पूरा करने के लिए हम चुनाव में थे और वही पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आवश्यकता पड़ी तो फिर ये तय किया जाएगा कि जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं वो किसके साथ जाएंगे, ये उस स्थिति में तय किया जाएगा। लेकिन अभिषेक शर्मा जी, यहाँ एक बात जी, ये चीज़ें आ रही हैं सामने की कहीं बाड़ेबंदी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हालांकि चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी कि बहुत सारे नेता अपने स्वार्थों के लिए या अपने कारणों से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में चले गए, और ये तमाम समीकरण। लेकिन जो बाड़ेबंदी की बात आ रही है कि ये बाड़ेबंदी की भाई सब एक संगठित और एकत्रित रहें और जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सब लोग सामने आएंगे, तो ये जो चीज़ें, ये जो तस्वीरें हैं, ये लोकतंत्र की किस तस्वीर को, क्योंकि यहाँ हम जनादेश की बात करते हैं, हम निष्पक्षता की बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, इन सब चर्चाओं के बीच, इन शब्दों के बीच में ये जो बात आती है, क्या इन शब्दों की गरिमा को खंडित नहीं करती? बिल्कुल सूरज जी, हॉर्स ट्रेडिंग जो शब्द है ना, वो यही है, मतलब घोड़े पर दाव। और कहीं ना कहीं कांग्रेस डरी हुई है। आज ये दिग्विजय सिंह साहब ने बोला कि हम 130 ला रहे हैं और अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है, इसलिए हमको डरने की जरूरत भी नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब ने बोला भी है ये। तो कहीं ना कहीं डर तो है, क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो डर ही होता है। और देखिए, अभी जिस हिसाब से 2018-19 में महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में जो भाजपा ने प्रायोजित चीज़ें करी, तो उससे विपक्ष दल जो है अपना, कांग्रेस जो सत्ता दल या विपक्ष दल जो भी उस समय जो था, वो डरता है। और ये लगातार डर का भाव ही हर चीज़ को सतर्क है। एक हेडिंग भी चली थी, आपने देखा होगा अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में, कि भाजपा तैयार, कांग्रेस सतर्क। मतलब भाजपा तैयार भी हो सकती है और कांग्रेस को अगर मिल भी जाए तो भी सतर्क होना पड़ेगा। जो आपने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में तैयारी हो चुकी है, कि चार्टर प्लान बुक हो चुके हैं, परंतु देखिए, लोकतंत्र के लिए तो खैर कहीं ना कहीं घातक ही है। जो है स्पष्ट जनादेश जिसको मिला है, आप उस पर रहिए, अड़िग रहिए और तोड़ा फोड़ी मत कीजिए। आप वेट कीजिए 5 साल और उसके बाद फिर फुल फॉर्म आइए, तभी मजा आएगा। नहीं तो फ्री बीज जैसे आपको बीज हैं बोने पड़ेंगे। फ्री बीज मतलब आपको फिर से लाने पड़ेंगे, और ये उसी का हाल है। नहीं तो आप बताइए सूरज जी, इसके पहले भी कई होती, पर ऐसे फ्री बीज की चीजें नहीं चलती। एक पार्टी ने शुरू की, दूसरे ने शुरू करी। फरहाना जी ने एक चीज बोला, नौजवानों वाला। देखिए, कमलनाथ जी 2018 में भी आए थे, तब भी पूरे प्रदेश में नौजवानों को उन्होंने काफी अवसर दिए थे। नो डाउट 30 से 35 साल के जो नए नए IAS आए थे, जो नए नए प्रशासनिक सेवाओं में आए थे, उनको उन्होंने कलेक्टर जिले की कमाने दी थी। तो ये उसका एक वो हो सकता है। तो कोई भी सरकार आती है, एक अच्छा प्रयास करती है और होना भी चाहिए।
कल का प्रयास अच्छा रहेगा। पर यह है कि हाँ, जो भी आए स्पष्ट आए और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग देखने को ना मिले तो जी। जनता को भी अच्छा लगता है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सचिन वर्मा जी, फरहाना खान जी, रमाकांत पटेल जी, अभिषेक शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आती है कि ये जो तमाम सवाल आ रहे हैं, तमाम बातें आ रही हैं, दावों की हकीकत, सबके अपने अपने दावे हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने दावे कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह अपने दावे कर रहे हैं। ये जो तमाम दावे सामने आ रहे हैं, इन दावों की वास्तविकता क्या है, कल स्पष्ट हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। और बस कुछ घंटे की देर है, मध्य प्रदेश में किसका राज कायम रहने वाला है, कमल खिलेगा या कमल नाथ बनेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इस चुनाव में जो जो कुछ देखा है, जब हम इस चुनाव की समीक्षा पर चर्चा करेंगे परिणाम आने के बाद में, तब उन बिंदुओं को जरूर देखें कि इस चुनाव में वो क्या था जो सबसे अलग था, जो अब तक नहीं हुआ, वो इस चुनाव में हुआ, वो क्या बिंदु होंगे, तब हम आपको बताएंगे। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।